खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पिछले 4 गेम से वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन से हार रहा था, यानी जीतते जीतते हार रहा था। राष्ट्रीय अखबारों में अटकलें छपने लगी कि 21 साल का लड़का वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। दोस्तों, उस 21 साल के प्लेयर के लिए ये काफ़ी कठिन समय था। वो खेल छोड़ने की कगार पर था, लेकिन ये प्लेयर बहुत जिद्दी था। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे कुछ लोग मुश्किल समय में हार नहीं मानते। ये कहानी है गैरी कैस्परोव की। 7 साल की उम्र में उनके पिता चल बसे, लेकिन जाने से पहले पिता अपना चेस का शौक गैरी को दे गए। गैरी शुरू में ठीक ठाक चेस खेलते थे, इसलिए माँ उन्हें अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करने लगी। वे कहते हैं कि बचपन से एक नियम था, मैं बाकी चीज़ों में गलती कर सकता था, लेकिन चेस गेम में गलती नहीं कर सकता। बचपन से माँ कंसंट्रेशन बरकरार रखने पर जोर देती, लेकिन लंबे समय तक कंसंट्रेशन बनाए रखना छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं था। वे अक्सर माँ से कहते, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन माँ ने उनके बिस्तर के ऊपर एक पेपर चिपका दिया, जिस पर उन्होंने हाथ से सवाल लिखा था, यदि तुम नहीं तो कौन। गैरी कहते हैं कि जब भी मैं इस सवाल को देखता तो खुद से शिकायत करना बंद कर देता, खुद को छोटा समझना बंद कर देता और अगले दिन से और देर तक फोकस करने की कोशिश करता। दूसरी बात माँ ने सिखाई, खुद को चुनौती दो। गैरी कहते हैं कि एक बार मैंने 8 साल बड़े लड़के को चेस में हराया। जब मैंने ये बात माँ को बताई तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, केवल जीतने के लिए मत खेलो, बल्कि अंतर पैदा करने के लिए खेलो, नए आइडियाज के लिए खेलो। जब तक तुम खुद को चुनौती देते रहोगे, तब तक तुम्हें बेहतर बनने के मौकों में कमी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, समय के साथ गैरी बेहतर होते चले गए, कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते, फिर 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर भी बन गए। 1984 बड़ा चैलेंज। ये चैलेंज उनके जीवन में हर मायने में टेस्ट लेगा। 21 साल के गैरी कैस्परोव को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुना गया। ये कैस्परोव की पहली सीनियर चैंपियनशिप थी, जो 2 कारणों से कठिन थी। पहला कारण, गैरी का सामना 12 साल बड़े अनुभवी और शातिर वर्ल्ड चैंपियन एनाटोली कार्पोव से था। दूसरा कारण, जो प्लेयर 6 मैच पहले जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियन होगा, यानी चैंपियनशिप में मैचेस की कोई सीमा नहीं थी। चैंपियनशिप शुरू हुई। कैस्परोव शुरुआत में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वे लगातार 2 मैच हारे। वे अंदर से परेशान हो रहे थे, उनका आत्मविश्वास जवाब दे रहा था। उनके प्रतिद्वंदी कार्पोव इस बात को भांप रहे थे, जिस कारण कैस्परोव 2 मैच और हारे। 9 मैचेस के बाद स्कोर था कार्पोव 4 और कैस्परोव 0। अब कार्पोव को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बस 2 मैच और जीतने थे, यानी कैस्परोव के पास गलती करने की कोई जगह नहीं थी। यहां से अब सब मुश्किल था, एक तरफ हारने का स्ट्रेस, दूसरी तरफ उम्मीदों का बोझ। ऊपर से अखबारों में भी सुर्खियां उड़ने लगी कि कैस्परोव नर्वस हो रहे हैं। 21 साल के गैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बार बार गलतियां कैसे कर सकता हूं। एक शाम उनके मन में सवाल आया, क्या मैं सच में जीतने के काबिल हूं? फिर सोचा, मैंने चेस चुन के बहुत बड़ी गलती की, मैं इसके लायक नहीं हूं। गैरी ने निश्चय किया कि मैं चेस खेलना छोड़ दूंगा। उन्होंने उसी शाम कोच को अपने मन की बात बताई। कोच ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 3 बातें बता सकता हूं जो तुम्हें हार मानने से पहले सोचना चाहिए। उसके बाद जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है। कोच ने कहा, सबसे पहले पुरानी जीत याद करो। याद करो कि तुम किन चुनौतियों को जीतकर यहां तक आए हो। तुमने कितनी सारी चीजें सीखी, कितने सैक्रिफाइस किए, तब जाकर आज तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हो। सबसे पहले अपनी सीख और जीत याद करो। कैस्परोव कुछ देर तक सोचते रहे। फिर कोच ने कहा, अब याद करो तुम्हारी ताकत क्या है, कौन सी चीजें तुम्हारे लिए काम करती हैं। ये बात सुनकर कैस्परोव को अपना पुराना तरीका याद हुआ आया, वो किस तरह प्लेयर्स को अपने एग्रेसिव खेल से शॉक करते हैं। आखिर में कोच ने कहा, तुम्हारे चेस खेलने का असली कारण क्या है? कोच ने कहा,
तुमने अपना जीवन इस चेस बोर्ड पर क्यों लगा दिया? जीत और हार से बढ़कर कुछ तो वजह होगी जिसके लिए तुम चेस खेलते हो। कैस्परोव को अपनी माँ की सीख याद आई कि जीतने के लिए नहीं बल्कि नए सॉल्यूशन खोजने के लिए खेलो। और गैरी की आंखें चमक उठी। फिर कोच ने पूछा, गैरी अब बताओ तुम क्या करोगे? कैस्परोव ने कहा, जीत और हार की परवाह नहीं, अब मैं ऐसे खेलूंगा जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। भले ही मैं 4 मैच पीछे हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस और एग्रेशन से शतरंज की बिसात बिछाऊंगा। और कैस्परोव ने ऐसा ही किया। 10वें मैच में कैस्परोव ने कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर बनाया और एग्रेसिव गेम खेलना शुरू किया। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लौट आया, लेकिन ये सब आसान नहीं था। कार्पोव भी अपना सर्वोच्च चेस खेल रहे थे। दोनों प्लेयर्स के बीच में अगले 17 मैचेस ड्रॉ रहे। दोस्तों, ये मैचेस खेलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैच सुबह से लेकर देर शाम तक चलता। बीच में कई ब्रेक्स तो होते, लेकिन प्लेयर्स पर भारी स्ट्रेस होता, क्योंकि हर ब्रेक में वे अगले सेशन की रणनीति बनाते। यानी हर मैच में प्लेयर्स 8 से 9 घंटे लगातार कंसंट्रेट कर रहे थे। ऐसे में ये चैंपियनशिप 5 महीने चलती रही। ये चैंपियनशिप इतनी इंटेंस थी कि दोनों प्लेयर्स का कुल 15 किलो वजन कम हो गया। कार्पोव को तो स्ट्रेस के चलते 3 बार हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा। इस इंटेंसिटी में 21 साल के गैरी ने हार नहीं मानी। 48 मैच के बाद स्कोर था कार्पोव 5, कैस्परोव 3। फिर प्लेयर्स की मानसिक सेहत ध्यान में रखते हुए अचानक फाइड यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने चैंपियनशिप अगले साल तक पोस्टपोन कर दी। फिर अगले साल नई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और कार्पोव को हराकर 22 साल के कैस्परोव दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। दोस्तों, अगर उस शाम गैरी कैस्परोव हार मान जाते तो वो शायद कभी चैंपियन नहीं बन पाते। उन्हें जीवन भर खुद पर डाउट रहता कि काश मैं हार नहीं मानता तो क्या होता। गैरी कैस्परोव कहते हैं कि जैसे लोहे को तेज आंच पर तपाया जाता है, लोहा या तो बिखर जाता है या फिर स्टील में बदल जाता है, ठीक वैसे ही आपको निखरने के लिए कठिन प्रतिद्वंदी और चैलेंजेस की जरूरत होती है। गैरी कहते हैं कि उन 5 महीने अभूतपूर्व कठिनाई ने मुझे बेहतर प्लेयर और बेहतर इंसान बनाया। मेरे कोच ने एक बात और कही थी, लॉन्ग टर्म डिसीजन कभी नेगेटिव मेंटल स्टेट में मत लो। अगर आपको रास्ता बदलना ही है, कुछ छोड़ के नई शुरुआत करनी ही है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन हमेशा पॉजिटिव मेंटल स्टेट में लो। इससे आपको जीवन में कभी रिग्रेट नहीं होगा। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम कुछ शुरू करते हैं, कुछ मुश्किल लगती है तो बीच में बार बार रुक जाते हैं। जब हम थोड़े परेशान होते हैं, कहीं अटकते हैं, तो डर और डाउट दोस्त बनकर आते हैं। इनके चक्कर में हम हार मान जाते हैं। तो सवाल यह है कि कैसे फाइट करते हुए और स्ट्रगल करते हुए हम हार ना माने और दोबारा शुरू करें। इसके लिए 4 बातें याद रखो। सबसे पहले खुद से पूछो, मैंने कहां से शुरू किया था और मेरी ताकत क्या है। ऐसा पूछने से आपको याद आएगा कि आप कितनी स्ट्रगल्स पार करके यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा करने से आपको समझ आएगा कि एक समय था जब ये भी असंभव लगता था, फिर भी मैंने किया, मैंने सीखा और ग्रो किया, इसलिए मैं आगे कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। इसके बाद अपनी ताकत याद करो जिस पर आप खेलने वाले हो। कैस्परोव ने तय किया कि मैं अपना स्वाभाविक एग्रेसिव गेम खेलूंगा। वैसे ही आप सोचो कि आपकी सबसे बड़ी पावर क्या है। कंसंट्रेशन, हार्डवर्क, नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस। आप प्रॉब्लम्स किसके दम पर फेस करोगे, इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरी बात, सेल्फ डाउट नेचुरल है। ऑस्ट्रेलियन टीम जिसे आईसीसी फाइनल में हराना बहुत कठिन है, जो 11 में से 8 ओडीआई फाइनल्स जीती है, इस टीम के प्लेयर्स को भी यही सिखाया जाता है कि गलती के बाद सेल्फ डाउट होना नेचुरल है, हमें इसे हैंडल करना आना चाहिए। प्लेयर्स को सिखाया जाता है रिलैक्स, रिफ्लेक्ट और रिफोकस। रिलैक्स यानी जब हाई प्रेशर मैच में कैच छूट जाए या कोई गलती हो जाए और भारी प्रेशर महसूस हो, तो सबसे पहले गहरी सांस लो। अपने आप को सांसों के द्वारा इतना शांत करो कि आप क्लियरली सोच सको। उसके बाद रिफ्लेक्ट।
आप सोचो कि आपने अभी तक अच्छे कैच कैसे पकड़े हैं, आपके लिए कौन सी अप्रोच, कौन सी टेक्निक काम करती है, उस टेक्निक पर भरोसा करो। फिर रीफोकस, कॉन्फिडेंस वापस आते ही दोबारा मैच पर फोकस करो। दोस्तों, चौथी बात, जीत में केवल सेलिब्रेट मत करो। गैरी कैस्परोव कहते हैं, सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ फ्यूचर सक्सेस। आज की सफलता आने वाली सफलता की दुश्मन है। इसलिए जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आप जीत रहे हो, तब भी अपनी परफॉर्मेंस में से गलतियां कम करने की सोचो। मैं और क्या बेहतर कर सकता था, ऐसा सोचने की आदत बना लो। ऐसा करने से जब आप हारोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे कैसे सोचना है। दोस्तों, चैंपियंस हार और जीत के बाद एक ही तरह का थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक ही तरह से सोचते और महसूस करते हैं कि मुझे अगली चीज और क्या बेहतर करनी है। इसलिए वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं और इसलिए उन्हें हार और जीत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कमी पर ध्यान देना रिजल्ट्स छोटे बनाता है। फिर हम सोच भी नहीं पाते कि हम अभी से सफलता जीना शुरू कर सकते हैं, अभी से अपने नए भविष्य में कदम रख सकते हैं। सक्सेस को अभी कैसे जीना शुरू करते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के 4 स्टेप सीखिए। याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।